हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम वन में बेटा कुछ कंपाउंड दिए, कॉलम टू में पी के बी वैल्यू दे रखी है। तो पी के बी कुछ नहीं होता, के बी क्या होता है, मेरा आयनेशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है। तो पी के बी क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी होता है। क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के बी होता है। ठीक है, तो के बी उतना ही ज़्यादा होगा जितना मेरा कंपाउंड क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, और पी के बी क्या होगा बेटा, मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिसिटी के। क्या होगा, बेसिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जितना कंपाउंड बेसिक होगा पी की वैल्यू उतनी कम होगी। तो यहाँ पे एक जगह लिख रखा है 13.60, इसका मतलब वो सबसे कम बेसिक होना चाहिए ना। तो ज़्यादा पी के बी की वैल्यू रखें, सबसे कम बेसिक कौन सा होगा बेटा, जो बिल्कुल भी बेस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना काम होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन सी स्पीसीज नहीं कर पाती, जो डीलोकलाइजेशन वगैरह में बिजी होती है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइजेशन में बिजी है इस तरीके से, है ना। ठीक है, ये मेरा ब्रिज हेड पोजिशन प्रेजेंट है, तो ये डीलोकलाइजेशन करेगा नहीं, ये भी डीलोकलाइजेशन नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि ये ब्रिज साइड पोजिशन है, इस साइड इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रोजन की क्या हो सकते हैं बेटा, मेरे 5 बॉन्ड बन सकते हैं ना। 2 3 नहीं, 5 बॉन्ड तो नहीं बनेंगे, पर इस साइड बेटा मेरे ब्रिज साइड पोजिशन होने के कारण डीलोकलाइजेशन मेरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी इस एटम की भी। ठीक है, ब्रिज साइड का पोजिशन हो गई ये। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ इन इलेक्ट्रॉन को, देखो बेटा ये मेरे रिस्पॉन्सिबल है डीलोकलाइजेशन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे ये क्या होंगे, कंपाउंड मेरा ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहेगा, तो ये सबसे कम बेसिक होगा नेचर में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, डीलोकेशन बिजी है, ये रिंग ये इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल है एरोमेटिसिटी के लिए, है ना। तो डी का क्या आएगा बेटा, मेरा पी आएगा। तो डी का पी यहाँ दे रखा है सिर्फ, और एक यहाँ भी दे रखा है, तो इसका मतलब वन और थर्ड ऑप्शन हो गए आउट। अब ये देखोगे, ये ए और बी तो सबसे कम बेसिक होंगे क्योंकि डीलोकेशन कर नहीं रहे। फिर भी बेटा ए में क्या है, हमारे यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं, पर ये क्या है, मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, मतलब वो प्लस इफेक्ट लगा रहे थे ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने फिर भी हेल्प करेंगे। पर ये क्या बेटा, मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हेल्प नहीं करेगा। पर इसमें क्या, तीनों की तरफ से क्या हो रहा है, मेरा प्लस इफेक्ट लग रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेशन में हेल्प मिलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन में हेल्प मिलेगी तो अच्छा बेस होगा, अच्छा बेस होगा तो पीकेबी की वैल्यू हमारी कम होगी। मतलब ए और बी में ज़्यादा अच्छा बेस कौन सा होगा, ए और बी में ज़्यादा अच्छा बेस बी है, तो पीकेबी वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी, ए की होगी बी के कंपेरिजन में। और सी में बेटा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में है, तो ये भी अच्छा बेस नहीं है। पर ए वाले में कम से कम डीलोकलाइजेशन तो नहीं हो रही थी, सी वाले में डीलोकलाइजेशन हो रही है, इसलिए ए वाला हमारा ज़्यादा अच्छा बेस होगा सी से भी। ठीक है, ठीक है, ए से वाला ज़्यादा सी से अच्छा होगा। और बी वाले में क्या बेटा, बी भी अच्छा बेस होगा ही, बी तो होगा ही होगा, क्योंकि बी में तो तीनों तरफ से प्लस इफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब अभी तक सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा बेटा, सबसे अच्छा बेस होगा मेरा बी, उसके बाद होगा ए, उसके बाद बेटा सी वाला डीलोकेशन में, और डी वाला तो बेटा एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा सबसे कम बेसिक होगा ये तो कभी इलेक्ट्रॉन करना नहीं चाहेगा, इसके फिर भी चांसेस है, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिंग एरोमेटिक अलग से रखी हुई है। पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या बेटा, मेरे एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सबसे कम पी की भी वैल्यू इनकी होगी। मतलब सबसे ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू सबसे ज़्यादा इनकी होगी, सबसे कम बेसिक ये होगी, है ना, उल्टा बोल दिया मैंने। सबसे ज़्यादा बेसिक ये होंगे, सबसे कम बेसिक ये होंगे, सबसे ज़्यादा पीकेबी की वैल्यू इनकी होगी। तो पीकेबी का ये तो अरेंज कर दिया था मैंने, बेसिसिटी का ऑर्डर है ना, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है ना ये। हमें अब पीकेबी का ऑर्डर, पीकेबी तो उल्टा होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। तो ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा बेटा, यहाँ पर ज़्यादा बेसिक होगा मेरा, ये तो बेसिक बी, फिर ए, फिर सी, डी। तो पीकेबी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, यहाँ पे बी एक जगह, तो मैं अगर हमें तो मैच करना है बेटा, तो पी के बी की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा किसके लिए होगी बताइए, सबसे ज़्यादा पी के बी की वैल्यू होगी मेरे डी के लिए, उसके बाद सी के लिए, उसके बाद होगी बेटा मेरी ए के लिए और बी के लिए। तो डी की क्या आएगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू पी आएगी। उसके बाद सी की क्या आएगी बेटा मेरे 6.21 नहीं 8.80 दे रखा है, तो ऐसा आएगी। बी, फिर ए आएगा ना, ए की क्या आएगी बेटा मेरी, डी सी ए बी है ना, ए की आएगी 6.21 क्यू, और बी की आएगी आर। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर एस पी ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। बस ये देखना होता है बेटा, जितना ज़्यादा बेसिक उसकी उतनी ही कम पी की भी वैल्यू होगी। तो डी वाला सबसे कम बेसिक था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में थे, रिस्पॉन्सिबल थे एरोमेटिसिटी के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या होंगे, मेरे सबसे कम बेसिक होंगे, है ना। तो सबसे कम बेसिक हो गए तो सबसे ज़्यादा पी की वैल्यू आएगी। तो डी का क्या आएगा, पी, सी का एस, बी का आर और ए का क्यू। आई होप यू गॉट द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।